हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। पीजीटी मैथ्स सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो एचपीएससी लेने जा रहा है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं वो सेकेंड एग्ज़ाम यानी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। और ये एग्ज़ाम जो एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ये मे बी दिसंबर में लिया जाए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप इस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। जो सिलेबस बीएससी से रिलेट करता है, अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो क्या था, हम मेन पढ़ लेते हैं और वहाँ से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो हमें डिस्क्रिप्टिव नॉलेज चाहिए, हमें पूरा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाइएगा या उन थ्योरम्स को सॉल्व कर पाइएगा। बहुत से ऐसी थ्योरम्स भी आपको मिलेंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से करनी है। बाय नेम भी हो सकती है, अदर थ्योरम्स भी हो सकती हैं। अभी हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा का लिया है, तो ये सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो एनालिसिस का सिलेबस है उसमें इतने टॉपिक्स हैं, देखने में वो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। एनालिसिस को भी देखते हैं। अभी सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा हम देखते हैं, और लीनियर अलजेब्रा जो अभी हरियाणा में 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट बुक आपको करनी पड़ेगी। और ये पूरा सिलेबस जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बीएससी मैथ्स फॉर पीजीटी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स, ये आप कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं भी होता है कि हम ऑफलाइन एडजस्ट करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा है या फिर एनालिसिस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर सॉल्व करवाए हैं, और हर एक थ्योरम, चाहे वो छोटी से छोटी थ्योरम हो या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हो, सभी थ्योरम्स आपको सॉल्व की मिलेंगी बोर्ड पर। बहुत अच्छे से आपको क्लियर जो है वो पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो 100 बात की एक बात हम कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप ये पूरा सिलेबस घर बैठे आराम से कर सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या है सिलेबस हमारे पास। लीनियर अलजेब्रा में एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। देखिए, लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ तक, ये पूरा उसी चैप्टर से रिलेट करता है। लीनियर अलजेब्रा, सबस्पेसेस एंड स्पेसेस एंड वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं? एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। ये जब आप, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं काम चलेगा कि हम केवल बाय नेम थ्योरम्स कर लेते हैं या फिर कुछ एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आपको कंप्लीट टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर थ्योरम से एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। इंडिपेंडेंस इन वेक्टर स्पेस, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस, इसका सेकेंड चैप्टर आ जाता है। लीनियर अलजेब्रा का बेसिस चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर आ जाता है। रो एंड कॉलम स्पेसिस ऑफ ए मैट्रिक्स, सम एंड इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिक्सअप कर दिया। और ये पूरा जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो 2 लाइन में मैंने लिखा है, ये लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, जिसको आपको कंप्लीट करना है। कोई टॉपिक आप उसमें से नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, सो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको एप्लीकेशन पर सेपरेट कोर्स मिलेगा। एचपीएससी के लिए स्पेशली हमने कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जो केवल और केवल बीएससी सिलेबस से रिलेटेड है। क्लियर दैट? तो आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर्स दिए जाएंगे, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, कर्नल, इमेज, आइसोमॉर्फिज्म, चेंज ऑफ बेसिस, ये बेसिस चैप्टर से ही आ जाएगा। इसके बाद है सिमिलरिटीज, रैंक एंड नलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ग्राम-स्मिथ प्रोसेस, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बेसिक थ्योरी ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा है, जो 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है बीएससी में, हरियाणा में, ये आपको
कंप्लीट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक्स है वो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस चैप्टर्स में चल रहे हैं, लेकिन आपको पूरा बुक करनी पड़ेगी। इसके बाद कहता है आइगन वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं, एल्जेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये इसी चैप्टर में आ जाएगा। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, matrices, application of system of linear differential equations, generalized inverse of matrices, Murray-Penrose generalized inverse, real, quadratic forms, reduction and classification of quadratic forms, ये कंप्लीट सिलेबस आपको लीनियर अलजेब्रा में ही मिलेगा। इंडेक्स एंड सिग्नेचर, ट्रायंगुलर reduction of a pair of a form of singular values, decomposition, extrema of quadratic form, Jordan canonical form, most important। जो बाइनेम होती है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो थ्योरम्स है चाहे वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है। वेक्टर एंड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, तो ये पूरा सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का। अब हम देखते हैं एनालिसिस का, और एनालिसिस के लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी, लेकिन बीएससी की बुक्स में से ही मैं आपको नेम भी बताते जाऊंगी कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक मिलने वाला है, तो उन्हीं बुक में से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पर्टिकुलर बुक में अगर आपको कोई मिल भी जाता है कि पर्टिकुलर एचपीएससी की ये बुक है सब्जेक्टिव, आप बीएससी का यहाँ से कर सकते हैं, तो उसमें बहुत कम कंटेंट मिलेगा, बहुत ही कम। लेकिन यहाँ पर जो बीएससी की बुक्स हमारी होती है इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है, और आपको पता है बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, एनालिसिस का जो सिलेबस रहेगा, मोनोटोन फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एडवांस कैलकुलस से, रियल वैल्यूड फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी एडवांस कैलकुलस चल रहा है, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ में से भी पूछ लिया जाता है, वहाँ पर भी हैं ये टॉपिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे कोर्स में। पावर सीरीज़, कहने को तो पावर सीरीज जिसने लिख दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वाइड इसका सिलेबस है। ओके, इसमें कम से कम 7 या 8 एक्सरसाइजेस बनते हैं, जो कि अलग अलग मेथड्स उसमें हैं। ठीक है, तो पावर सीरीज बहुत ही लेंथी और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये इसी में आ जाता है पावर सीरीज में। रेमान सेटलेस इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, मल्टीपल इंटीग्रल्स and their evaluation by repeated integration, change of variable in multiple integration, ये सारा का सारा आपको मिलेगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में। चेंज ऑफ वेरिएबल इन मल्टीपल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक भी उसी में इंक्लूड होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रियल एनालिसिस में ये टॉपिक हमारे पास है। और डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रल, लैबनीज रूल, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं। इसके बाद यूक्लिडियन स्पेस, ये भी रियल एनालिसिस के टॉपिक है। यहाँ से देखते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल, लियोनीज एक्सटेंशंस, इंट्रोडक्शन टू एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, ये भी रियल एनालिसिस के ही टॉपिक्स हैं। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स, कॉम्पैक्ट सेट, वोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम, हैनी-बोरेल थ्योरम, ठीक है, ये वहाँ तक रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं। इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर से एडवांस कैलकुलस आ जाता है, ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, कंस्ट्रेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन, यहाँ तक एडवांस कैलकुलस रहेगा। इसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। एनालिटिक फंक्शंस, कॉसी-रीमान इक्वेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो एनालिटिक फंक्शन है ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हमारे 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं कॉसी-रीमान जो इक्वेशंस होती हैं। सिंगुलैरिटीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉसी थ्योरम ऑफ कॉसी इंटीग्रल, फॉर्मूला विद एप्लीकेशंस, ये यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक्स। ओके, रेजिड्यू, ये भी जो हमने अभी देखा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये वाला जो टॉपिक चल रहा था, ये भी सारा हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही टॉपिक है। उसी में ये चैप्टर आता है। ये सारे का सारा ये जो हमारे पास डिरिचलेट इंटीग्रल, लियोनीज जो एक्सटेंशंस हैं, ये भी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखा यहाँ से रेजिड्यू एंड कंटूर इंटीग्रेशन, ये हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं, जो हमने पावर सीरीज जहाँ से पढ़ना, स्पेशल फंक्शन से पावर सीरीज जो टॉपिक आया था, ये स्पेशल फंक्शन से आप पढ़िएगा। रेजिड्यूज भी आपको वहीं उसी बुक में मिलेंगे। ओके,
और इसके बाद फोरियर एंड लैप्लास स्पेशल एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से मिलेंगे। अब बोलने को तो इसने बोल दिया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेंथी भी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ से इन्वर्स भी पूछ सकता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है। इसके 3 और 4 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको उनको डीपली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज लैप्लास के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इसमें थ्योरम्स भी हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि बाय नेम है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, मैलेंस इन्वर्जन थ्योरम, तो ये आपका टॉपिक रहेंगे एनालिसिस के। इसीलिए क्योंकि हर एक बुक से कुछ कुछ चैप्टर्स उठाए गए हैं, इसलिए हमने इसके लिए सेपरेट कोर्स डिज़ाइन किया है। क्योंकि पहले क्या कर रहे थे कैंडिडेट्स की बीएससी की बुक से ही पढ़ रहे थे, मतलब बीएससी के कोर्सेज लेकर ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने काफ़ी कॉल्स आने लग गए थे तो इसलिए हमने एक अलग से ही कोर्स डिज़ाइन कर दिया जिसमें केवल बीएससी का सिलेबस रहेगा। ओके, इसके बाद कुछ वेक्टर कैलकुलस है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ओनली नंबर थ्योरी के भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, और प्लस कैलकुलस में भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन वो कुछ तो आप प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ते हो। और हायर जो स्टैंडर्ड है वो वेक्टर कैलकुलस में भी मिलेगा, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में। ओके, तो कैलकुलस की बुक में वेक्टर कैलकुलस की जो बुक है वेक्टर कैलकुलस, उसमें ये टॉपिक्स मिलेंगे। ये भी हमने कोर्स में डाल दिए हैं। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्यूरी है इस सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हो 9416941982 या फिर 8053633433। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आप अगर आईफोन रखते हैं तो आईफोन में भी आपको पहले माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप न्यू एरा मैथ्स टाइप कीजिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है सेम लोगो वहाँ पे आपको मिलेगा। न्यू एरा मैथ्स आप अगर टाइप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन शो करेगा, डाउनलोड करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि एक बार हमें सिलेबस डिस्कस करना चाहिए। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि टाइम देखा जाए तो लिमिटेड भी है और एक तरह से क्योंकि दिसंबर में अगर एग्ज़ाम आने वाले, मेन तो आपके डेट पर मैटर करता है कि डेट कब आती है, दिसंबर फर्स्ट में आती है, लास्ट में आती है। तो अभी ये आपका पीक टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो भी HPSC मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है।